Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about Down syndrome. So let's start our topic. देखें सबसे पहले देखें जो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो जो ऑटोसोम क्या होता है और एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, जिसे हम एक्स लिंक डिसऑर्डर्स कहते हैं, और ऑटोसोम जो होता है, जो ऑटोसोम होते हैं वो क्या होते हैं। देखें सबसे पहले जो 22 क्रोमोसोम है ना, 22 क्रोमोसोम, इसे कहते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम। और जो इन 22 क्रोमोसोम की हर एक की एक कॉपी होती है। ठीक है, तो जब इनकी आप देखें 22 की हर एक की एक कॉपी है, तो 22 अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44 क्रोमोसोम का ऑटोसोम है। ओके, अब इसके अंदर अब किस तरह होगा कि ये फीमेल है या मेल है। 44 है, और अगर ये देखें यहाँ पे जो है, अगर ये मेल है और ये इधर फीमेल है, और मेल से अगर आ रहा है कौन सा क्रोमोसोम, मेल से आ रहा है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम। तो ये हम इसको किस तरह लिखेंगे, 40 जो होता है 44, एक्स और वाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, और इनको हम साथ लिख देंगे एक्स और वाई। तो ये इस तरह बनेगा, एक्स वाई होगा 46 एक्स वाई। तो ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये क्या है, मेल। अगर इस तरह हो कि ये देखें ये मेल है और ये फीमेल है, और 44 क्रोमोसोम हमारे पास ऑटोसोम है, और यहाँ से मेल से आ गया एक्स क्रोमोसोम एक, और फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो अगर मेल से अब जो होता है एक्स क्रोमोसोम आ गया, फीमेल से भी एक्स आ रहा है, तो ये इसको हम किस तरह लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। 46 एक्स डबल एक्स लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फीमेल। ठीक है, फीमेल। तो 46 डबल एक्स होता है, ये फीमेल है और ये है मेल। अब जो प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में देखें, डाउन सिंड्रोम में जो 21 क्रोमोसोम होता है ना, 21 क्रोमोसोम, ये 21 क्रोमोसोम है, और 21 की एक और कॉपी है। ठीक है, ये एक और कॉपी है। इसमें होता क्या है डाउन सिंड्रोम में कि 21 क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक और क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, एक और क्रोमोसोम की कॉपी होती है। तो इसके में बेसिकली 3 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ट्राइसोमी किसकी होती है, 23 की। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास डाउन सिंड्रोम। अब देखें इसको ना, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको फर्स्ट एड से कुछ इसके पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो देखें आप, ये हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में देखें, डाउन सिंड्रोम में जो आपने पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट क्या है कि डाउन सिंड्रोम में जो होती है म्यूटेशन कौन सी होती है, तो देखें डाउन सिंड्रोम के अंदर जो म्यूटेशन होती है मायोटिक 95% होती है। वो कौन सी होती है, मायोटिक नॉन डिस्टिंक्शन होती है, मायोटिक नॉन डिस्टिंक्शन। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग मायोसिस, जब मायोसिस हो रही होती है, मायोसिस जो होती है जब, ठीक है, जब मायोसिस होती है तो उस टाइम जो प्रॉब्लम होती है, उस टाइम क्या होता है, जब मायोसिस हो रही होती है तो उस टाइम जो होता है, उस टाइम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो होती है वो जो होते हैं वो डिटैच नहीं होते, उनकी जो होती है वो डिवीजन नहीं होती। तो जिससे क्या होता है, उसके अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। देखें यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देखें, ये हमारे पास मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में बताया हुआ है। तो ये जो होती है नॉन डिसजंक्शन जो होती है ना मायोसिस 2 के अंदर। तो देखें यहाँ से ये क्रोमोसोम के जो डिप्लॉइड जो होती है फॉर्म होती है इनकी, आगे इन्होंने हैप्लॉइड फॉर्म में जाना होता है, हैप्लॉइड फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने डिवाइड होना हैप्लॉइड फॉर्म में। तो अब ये होता है कि एक इधर से क्रोमोसोम वो हैप्लॉइड फॉर्म में नहीं जाता, वो इस तरह डिप्लॉइड फॉर्म में ही आ जाता है। अब जब उसके बाद इसकी अब डिवीजन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल के अंदर जो होगा, एक सेल देखें, ये जो क्रोमोसोम जो हमारे पास एक सेल के अंदर जो हमारे पास, ये देखें यहाँ पे ये जो होगा इसके अंदर सेल के अंदर, ये जो हमारे पास सेल है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। ये कितने क्रोमोसोम आ गए, 3 क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, 3 क्रोमोसोम। ओके, कितने क्रोमोसोम आ गए, 3 क्रोमोसोम। अब ये जो 3 क्रोमोसोम है ना, अब ये कौन से क्रोमोसोम है, ये 21 है, 21। बाकी क्रोमोसोम सारे नॉर्मल है, बट 21 जो क्रोमोसोम है इसकी जो होती है वो नॉन डिसजंक्शन जो होगी है वो इसकी मायोसिस जो होती है वो म्यूटेशन हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब इसकी 21 क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन मायोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो 21 के होते हैं वो 3 जो होती हैं 2 कापियाँ एक्स्ट्रा आ जाती हैं। एक वैसे तो एक कापी होती है, लेकिन एक कापी और आ जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। ओके, ये वैसे तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देखें, जो इसके अलावा जो 4 to 5% होता है ना, 4 to 5% होता है, वो कौन सी म्यूटेशन होती है, तो वो आपने जस्ट नेम याद रखना, 4% होती है। वो केस में हमारे पास रॉबर्टसोनियन जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, तो वो होती है। ठीक है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास यहाँ पे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ओके,
4% ये होती है, और इसके बाद 95% होती है मायोटिक नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू आता है कि जो क्रोमोसोम के जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के अंदर जो होती है वो कौन सी म्यूटेशन होती है, तो आपने बताना नॉन डिसजंक्शन होती है, मायोटिक नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, अब देखें, अब इसके बाद अब इसके फीचर क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, तो जेनेटिक अगर डिसऑर्डर में जो होता है ना हमारे पास डाउन सिंड्रोम, तो वो पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो वो एमसीक्यूज है, वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास देखें, वो हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, तो ये आप एमसीक्यू नोट कर लें, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उसका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, उसका जो नोज होता है ना, नोज, ये फॉर एग्जांपल बेबी, और इसका जो नोज होगा ना वो उसका फ्लैट सा नोज होगा। ठीक है, नोज होगा, फ्लैट नोज होगा, उसका फेस होगा वो फ्लैट होगा। अब उसमें क्या होता है, अब इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स आते हैं, फ्लैट उसका फेस होगा, उसके अलावा फेसिस होगा, फ्लैट फेस होगा, प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड होंगे। तो ये एक फॉर एग्जांपल एक जो होता है बेबी है उसका ये है। ठीक है, ये उसका हेड है। अब देखें यहाँ पे उसका जो होता है, यहाँ पे जो आई होती है, उसकी आई होती है, आई के ऊपर जो होते हैं ये फोल्ड बने होते हैं, फोल्ड बने होते हैं, तो ये उनके प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड होंगे। प्रोमिनेंट एपिकैंथल जो फोल्ड होंगे वो किन में होते हैं, वो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड होंगे, सिंगल पार्मर क्रीज होगी, तो ये पार्मर जो क्रीज होती है उसके अंदर सिंगल एक ही पार्मर क्रीज होगी। देखिए सिंगल पार्मर क्रीज है, सिंगल पार्मर क्रीज है, तो ये एक इनका फीचर होता है। उसके अलावा क्या होता है जो आपने याद रखना है, सॉरी, इसके अलावा देखें, इसके अलावा इनमें और क्या होता है, और इसके अलावा देखें इनके जो होते हैं ना, जो आयरस होता है, जो आयरस होता है, आई के अंदर आयरस होता है, उसके जो उसके अंदर ना वाइटिश स्पॉट होते हैं, वाइटिश स्पॉट होते हैं, वाइटिश स्पॉट होते हैं, तो ये आप ये पार्ट आपने याद रखना है। उसके अलावा देखें अब इनकी किस किस डाउन सिंड्रोम की कौन सी डिजीजेज हैं, कौन से जो कंजेंटल जो डिफेक्ट हैं जिनके साथ एसोसिएशन होती है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो देखें डाउन सिंड्रोम में मोस्टली डोडिनल एट्रेजिया हो जाता है। ठीक है, डोडिनल एट्रेजिया के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, डोडिनल एट्रेजिया, डोडिनल एट्रेजिया। तो ये जो डोडिनल एट्रेजिया मैंने जीआईटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये 2 डे पे जो होता है बेबी होता है वो प्रेजेंट करता है, 2 डे पे प्रेजेंट करता है, वॉमिटिंग होती है उसको, ये सारा मैंने डिटेल वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। उसके बाद जो होता है हर्षप्रंग डिजीज होती है। हर्षप्रंग डिजीज क्या होती है कि इसके अंदर जो जो हमारे पास होता है ना, मोस्टली सिग्माइड क्लोन इन्वॉल्व होता है, सिग्माइड क्लोन, जो क्लोन होता है ना, क्लोन क्लोन के अंदर जो होती है ना, वो जो होती है ना हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं हमारे पास, न्यूरो जो उसकी जो माइग्रेशन नहीं होती, तो उसमें इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होती है ना मेंटेरिक और मिजनल प्लेक्सेस होते हैं, जो मेंटेरिक प्लेक्सेस होते हैं ना, इसके जो मेंटेरिक और मिजनल प्लेक्सेस होते हैं, वो जो प्लेक्सेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब वो एब्सेंट होंगे तो इधर से क्या होगा, इधर से आप एब्सेंट होंगे तो ये जो पार्ट होगा ये पार्ट नैरो होगा। ठीक है, और इसका ये नीचे वाला पार्ट होगा इसका, देखें इधर एम्प्टी होगा, एम्प्टी इसका जो होगा वो रेक्टम होगा, और ऊपर जो होगा क्लोन होगा, क्लोन के अंदर क्या होगा, ऊपर जो होगा उसकी मिकोनियम होगी और गैस फिल होगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो होता है हर्षप्रंग डिजीज। तो ये जो होता है बेबी जो प्रेजेंट किस तरह करते हैं, जो न्यूनेट होते हैं वो विद इन 48 आवर के अंदर इनकी जो होती है वो स्टूल पास नहीं होती। ठीक है, जो मिकोनियम होती है वो पास नहीं होती। ओके, उसके अलावा कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएशन होती है इनकी, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज होती है जिसमें एएसडी होता है और बीएसडी होता है। ठीक है, उसके अलावा देखें अब अल्जाइमर, अर्ली अल्जाइमर डिजीज होता है। तो ये क्यों होता है, 21 जो क्रोमोसोम होता है, 21 क्रोमोसोम जो होता है इनकोड करता है, जो होता है अमाइलॉइड प्रिकर्सर जो प्रोटीन होती है उसको, अमाइलॉइड प्रिकर्सर जो जीन होती है, जो अमाइलॉइड की जीन होती है, जो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन बनाती है, वो किसके ऊपर होती है, वो 21 के ऊपर होती है। तो 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, देखें 21 3 क्रोमोसोम है, तो इसकी वजह से उसका ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से उसको अर्ली जो होगा वो अमाइलॉइड जो होंगे वो अमाइलॉइड प्रोटीन बनेगी, और वो अमाइलॉइड प्रोटीन होगी वो डिपोजिट करेगी, जिसकी वजह से अर्ली जो होगा उसको अल्जाइमर डिजीज होगा। वैसे तो अल्जाइमर डिजीज का लेट जो होता है वो ऑनसेट होता है, ये बूढ़ों में होता है, लेकिन इसके अंदर अर्ली अल्जाइमर डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसके अलावा क्या होता है, इसकी एसोसिएशन है, इसके अंदर इंक्रीज रिस्क हो जाता है अक्यूट माइलाइल ल्यूकीमिया। तो ये हमारे पास 50 to 60 ईयर की एज में होता है माइलाइल ल्यूकीमिया, और अक्यूट जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ये किस एज में होता है, ये जो होता है मोस्टली अडोलिसेंट एज में होता है या चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास इसमें जो थी इसकी फीचर। अभी देखें, अब दोबारा एक बार देखें जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की म्यूटेशन आप देखें इसके अंदर होता है मायोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है 95%, मायोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है 95%। उसके अलावा इसके अंदर 4% क्या होता है, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन होती है। अब इसके फीचर क्या होते हैं, फ्लैट इसका फेसिस होता है। ठीक है, फ्लैट फेसिस होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ये मोस्ट कॉमन होता है जेनेटिक के अंदर, मोस्ट कॉमन कहा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और वो क्या है वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, उसके अलावा देखें इसकी जो होती है ना, जो ये देखें
जो इसका टो होता है, ठीक है, टो होता है, तो टो के अंदर इसका जो होता है ना, इसका जो बिग टो होता है, बिग टो होता है, ठीक है, इसका जो बिग टो होता है उसके अंदर जो होता है गैप होता है, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, इसका जो बिग टो होता है इसके अंदर होता है वो गैप होता है, गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखें फर्स्ट टो, जिसकी फर्स्ट जो होता है टो, इसके दोनों के दरमियान इधर गैप होता है, तो ये किस में होता है, ये डाउन सिंड्रोम में होता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब इसकी इसके अलावा जो होता है इसके अंदर ब्रश फील्ड इसे स्पॉट कहते हैं, और ये आइरस की जो पेरिफेरी होती है वहाँ पे स्पॉट होते हैं आई में, ठीक है। तो ये भी डाउन सिंड्रोम में होते हैं। अब इसकी इसकी एसोसिएशन किन किन डिजीज के साथ है, तो देखें इसमें क्या होता है, इसमें और जो होता है सिंगल पाल्मर क्रीज भी होता है, ठीक है, एपिकैंथल फोल्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अब डिजीजेज कौन सी के साथ एसोसिएशन है, तो वो देख लें, वो इसमें डुडिनल एट्रेजिया होता है, हर्षप्रंग डिजीज होता है, ठीक है, हर्षप्रंग डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अर्ली अल्जाइमर डिजीज, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज, अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और डुडिनल एट्रेजिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है इसके। अब देखें, अब इसका जो होता है हमने डायग्नोज देखें डाउन सिंड्रोम का। देखें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डाउन सिंड्रोम में, जो जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास, वो होता है फीटल कैरियोटाइपिंग, ठीक है, फीटल कैरियोटाइप, ठीक है, कैरियोटाइप, ठीक है। बट ये जो टेस्ट होता है ये हमारे पास ये इन्वेसिव होता है, इन्वेसिव होता है। अब ये किस तरह करते हैं हमारे पास, इसको जो टेस्ट हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, यहाँ जो सैंपल लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ तो क्रोनस विलेज सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, ओके, क्रोनिक विलेज सैंपलिंग, ओके, क्रोनिक विलेज सैंपलिंग करते हैं। या उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जो है क्रोनिक विलेज सैंपलिंग से क्या मदद होती है हमारे पास, जो होता है ना, जो प्लेसेंटा होता है उधर से टिश्यू लेके उसका जो होता है उसकी हम होती है ना वो कैरियोटाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अलावा यहाँ हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो होता है हम जो होता है उसकी एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं सैंपल उसका, और उसकी हम जो होता है कैरियोटाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो डेफिनेटिव जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या है, वो कैरियोटाइपिंग है, बट ये इन्वेसिव है, इन्वेसिव है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इसमें कैसे हमें किस तरह हम नजर आएंगे, तो हमारे पास जो नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, ये देखो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हर एक कॉपी होती है, 21 क्रोमोसोम होता है, 21 क्रोमोसोम होता है, तो वो हमारे पास 3 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्राइसोमी होगी, इनकी ट्राइसोमी होगी, ठीक है। तो कैरियोटाइपिंग में हमें इस तरह जो होता है वो प्रेजेंटेशन जो होती है मिलती है। अब देखें इसके अलावा हमारे पास जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, प्री नेटल जो स्क्रीनिंग होती है, ये हमारे पास प्री नेटल स्क्रीनिंग है, ये क्या है, प्री नेटल स्क्रीनिंग, ठीक है। ये इन्वेसिव है, और इसे हम कहते हैं ये डेफिनेट हमारे पास क्या डेफिनेटिव टेस्ट है, और ये प्री नेटल स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखें उसके अलावा नॉन इन्वेसिव कौन सी है, नॉन इन्वेसिव में हमारे पास क्या है, जो होते हैं अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव में हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो मिटरनल सीरम टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नॉन इन्वेसिव में क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, और मिटरनल जो होती है सीरम टेस्टिंग है। तो देखें अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें जो है कौन सी फाइंडिंग मिलती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर हमें क्या मिलता है, तो देखें अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर हमें जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम करते हैं। तो इसमें हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमारे पास जो होती है ना, जो होती है नेजल बून, स्मॉल पुअरली फॉर्म होती है, स्मॉल होती है, जो नेजल बून होती है स्मॉल होती है, और पुअरली फॉर्म होती है नेजल बून मिलती है, स्मॉल पुअरली फॉर्म नेजल बोन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, और हमें जो होता है नकल ट्रांसलूसेंसी मिलती है। इससे क्या मुराद होता है, जो फ्लूइड होता है ना अंडर द बैक ऑफ द नेक, ये फॉर एग्जांपल बेबी है, बेबी की ये फॉर एग्जांपल, तो देख उसका जो नेक है ना, नेक का यहाँ पे बैक पे क्या मिलेगा, हमें फ्लूइड मिलेगा, तो फ्लूइड मिलेगा अंडर एट द बैक ऑफ नेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड अंडर एट बैक ऑफ नेक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है हमारे पास जो नॉन बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास है अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है। बट अगर बात करें डेफिनेटिव टेस्ट की, तो वो कौन सा है, तो वो इन्वेसिव टेस्ट होता है, वो फीटल कैरियोटाइपिंग होती है। ये जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है एक अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें जो होता है वो जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो पुअरली स्मॉल जो पुअर स्मॉल पुअरली जो फॉर्म नेजल बोन मिलती है। इसके अलावा नकल ट्रांसलूसेंसी ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। फ्लूइड होता है अंडर अंडर एट बैक ऑफ द नेक, तो ये होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में देखें हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेक करते हैं, सीरम, हम सीरम के अंदर जो होता है ना हम प्रोटीन चेक करते हैं, ठीक है, मिटरनल सीरम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, सीरम टेस्टिंग
सीरम टेस्टिंग। तो अब देखें सीरम टेस्टिंग में हमें क्या मिलता है, सीरम सीरम टेस्टिंग में हमें जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम जो स्क्रीनिंग करते हैं इसकी सीरम के अंदर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या चेक करते हैं, तो देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बीटा एच सी जी चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या चेक करते हैं, बीटा एच सी जी, और बीटा एच सी जी का लेवल जो होता है वो इंक्रीज किया होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका लेवल जो होता है वो रेज किया होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा हम जो है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो देखें इसके अलावा हमें जो होता है पैप, ठीक है, पैप ए देखते हैं जो सीरम के अंदर, तो उसका जो लेवल होता है वो कम होता है, उसका लेवल जो होता है कम होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो हम जो मदर का जो सीरम होता है, मदर के सीरम से, ठीक है, मदर का जो सीरम होता है उससे हम टेस्ट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं बीटा एच सी का लेवल वो इंक्रीज किया होता है, वो क्या होता है, वो इंक्रीज किया होता है, वो इंक्रीज किया होता है। उसके अलावा पैप ए का लेवल जो होता है वो डिक्रीज किया होता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम जो होती है वो सीरम, मदर के सीरम में हम क्या देखते हैं, देखें सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर के सीरम में हम क्या देखते हैं, तो देखें इसमें हम जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में हम बीटा एच सी देखते हैं, एच सी जी। उसके अलावा इनहिबिन ए, और इसके अलावा एस्ट्रोल, एस्ट्रोल जो होती है ये जो एस्ट्रोजन की फॉर्म है एस्ट्रोल, ठीक है, एस्ट्रोल, ठीक है, एस्टियोल, ओके। उसके अलावा और क्या देखते हैं हम, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में क्वाड स्क्रीन से कहते हैं, क्वाड स्क्रीनिंग, क्वाड स्क्रीनिंग, क्वाड स्क्रीनिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड स्क्रीनिंग, क्वार्ट्ज स्क्रीनिंग। इसमें हम जो होता है वो चार, हम जो होता है वो सीरम के अंदर हमारे पास हम देखते हैं, हाँ देखें हम सीरम के अंदर क्या क्या देखते हैं, सीरम के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर में हम बीटा एसिडी देखते हैं, तो ये रेस किया होता है, इसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज किया होता है। इनहिबिन जो ए होता है ये भी रेस किया होता है, तो ये दोनों आपने याद रखना है, इनहिबिन बी, ए और बी से याद रखना है, ए और बी दोनों इंक्रीज किए होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोल, एस्ट्रोन की जो एस्ट्रोजन की फॉर्म होती है एस्टियोल, तो ये जो होता है इसका लेवल कम, ये डिक्रीज किया होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है इसका लेवल भी कम होता है। तो देख लें जो सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो होता है बीटा एसी जो होता है वो रेस किया होता है, ये फर्स्ट में भी रेस किया होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनहिबिन ए जो होता है ये रेस किया होता है, एस्ट्रोल जो होता है इसका लेवल कम होता है, और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो होता है ये कम होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखें जो हमारे पास, ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो थे इसकी टेस्टिंग। अब देखें उसके अलावा इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, तो मेटरनल जो एज, एडवांस मेटरनल एज के साथ एसोसिएशन है, जितनी उसकी एज मदर की बढ़ती जाएगी, और उसकी एज के फॉर एग्जांपल अबव 40 है, अबव 40 है उसकी एज, तो उसके अंदर जो होगा वो चांस ज़्यादा होगा कि उस जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो उसका जो बेबी होगा वो जो होगा वो डाउन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेगा, जो होगा वो उसकी बर्थ होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ओके। अब देखें मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना, मोस्ट कॉमन, अब देखिए हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कौन सा है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है डाउन सिंड्रोम है, वो हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू है, ओके। तो ये बाकी जो चीज़ें थी बाकी हमने कर ली थी, देख लें एक बार। उसके जो होती हैं वो जो होती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है, ठीक है। उसके बाद एपिकैंथल फोल्ड होते हैं, एपिकैंथल फोल्ड होते हैं, तो मैंने आपको बताया था आई के ऊपर जो फोल्ड होते हैं उसे हम कहते हैं एपिकैंथल फोल्ड, और वो फोल्ड प्रोमिनेंट होते हैं हमें। और जनरल तो हाइपोटोनिया होता है। और इसके अलावा और क्या मिलता है, हाइपोटोनिया होता है, हाइपोटोनिया होता है, और एसोसिएशन किसके साथ मिलती है, और सिंगल पार्मर क्रीज होता है, सिंगल पार्मर क्रीज होता है, सिंगल पार्मर क्रीज होता है। इसके अलावा और क्या होते हैं हमारे पास, जो बिग डो, जो फर्स्ट और सेकंड टो होता है, फर्स्ट और सेकंड टो होता है, फर्स्ट और सेकंड टो होता है बेबी का, उसके अंदर गैप होता है, गैप होता है फर्स्ट एंड सेकंड टो के अंदर, ठीक है। वो एसोसिएशन किसके साथ होती है, डोडिनल एट्रेजिया के साथ, कंजेंटल हार्ट डिजीजेस के साथ एसोसिएशन होती है। और इसके अलावा और जो होती है हर्षपरंग डिजीज, ठीक है, हर्षपरंग डिजीज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसका जो रिस्क होता है अर्ली ऑनसेट एंजाइमर डिजीज, और अक्यूट जो होते हैं माइलाइड ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये था हमारे पास डाउन सिंड्रोम।